तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, आज की कहानी है छत की परछाई। गांव के किनारे बसी थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ जो भी गया फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन इन सब बातों पर शहर से आए रोहित को यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार था और अपनी अगली स्टोरी के लिए कुछ अलग और डरावना ढूंढ रहा था। एक दिन वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। दोपहर का वक्त था, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सा सन्नाटा था। पुराने दरवाजे की चरमराहट, टूटी खिड़कियां और दरवाज़ों पर उग आई काई ने हवेली को डरावना बना दिया था। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाकर कह रहा हो, लौट जा। रोहित ने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। कमरों में बिखरे टूटे फूटे फर्नीचर, जले हुए दिए और फर्श पर अजीब चिन्ह दिखा। वह थोड़ा घबरा गया। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक 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 ठक। कौन है वहाँ? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बस वहीं ठक ठक की आवाज़ चलती रही। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। छत पर पहुंचते ही उसकी सांसें थम गई। वहां एक औरत खड़ी थी, उलझे बाल, सफ़ेद साड़ी और पीठ उसकी ओर। रोहित ने धीरे से कैमरा उसकी ओर घुमाया। मैडम, उसने कहा, लेकिन वह हिली तक नहीं। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही है? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें काली थी। बिना पुतलियों के उसके होठ सील दिए गए थे। रोहित चीख पड़ा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने उसके माथे पर हाथ रखा और अचानक ही रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वह हवेली के एक कमरे में बंद पड़ा था। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अब तुम भी हमारे साथ हो। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा, उसमें वही औरत दिख रही थी, लेकिन कैमरे में वह उससे बात कर रही थी। मैं अंजलि हूँ, इस हवेली की पहली कैदी। कैमरे में उसकी आवाज़ सुनाई दी। इस हवेली में 13 आत्माएं कैद है। जिन जिन लोगों ने इसके हल्के में लिया वे यहीं सब रह गए। अब तुम 14वें हो। तुम्हें यहाँ से निकलना है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। किसी और को लाना होगा तुम्हारी जगह। रोहित गांव लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी और वह हमेशा अकेले में बड़बड़ाता रहता था। एक दिन वह अपने जूनियर रिपोर्टर राहुल को हवेली की कहानी सुनाने लगा। तुझे स्टोरी चाहिए ना? एक असली हॉरर स्टोरी, उसने कहा। हाँ सर, अगर कोई पुराना किस्सा हो तो ज़बरदस्त होगा। तो चल, तुझे एक जगह लेके चलता हूँ। रात के समय दोनों हवेली की ओर निकले। राहुल को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वह रोहित के साथ था इसलिए निश्चित था। हवेली में कदम रखते ही हवाओं का रुख बदल गया। राहुल को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सर, कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। रोहित मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंख अब गहरी काली पड़ गई थी। अब तेरी बारी है। जैसे ही राहुल ने पीछे देखा, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल की चीखें हवेली में गूंज उठी, लेकिन गांव वालों ने बस अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। अगली सुबह गांव के बच्चों ने देखा कि हवेली की दरवाजे पर एक और नया नाम खून से लिखा था, राहुल। अब वह हवेली 14 आत्माओं की कैदगाह बन चुकी थी। और अगली बार जब कोई उस हवेली की कहानी सुनेगा, शायद अगला नाम उसका होगा।